आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी राहुल महाजन जी हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि चंडीगढ़ में पर्यावरण को लेकर किस दिशा में काम हो रहा है। आखिरकार ये सिर्फ एक ढकोसले तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि आज के दिन हर जगह हम कहें तो कोई ना कोई पेड़ जरूर लगवा रहा होगा और फोटो खिंचवाते हुए नज़र आ रहा होगा। लेकिन असल मायनों में जो पेड़ की अगर रखवाली की अगर हम बात करें, उनको किस तरह से रख रखाव किया जा रहा है और सर्वाइवल रेट किस तरह से है। जैसे हम वन महोत्सव के दौरान इतने सारे पेड़ लगाते हैं, क्या उनका सर्वाइवल हो पाता है, इस पर खास बातचीत करते हैं। राहुल महाजन जी, दैनिक ट्रिब्यून में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके? नमस्कार सबको। आज 5 जून है, एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस। तो ये जो है ये प्लांटेशन का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी गर्मी है, 40, 42, 45 टेम्परेचर है। लेकिन हम सिंबॉलिक प्लांटेशन करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं या दिखाने के लिए करते हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें आज के दिन जो पुराने पेड़ हैं उनके बारे में बताएं, लोगों को सेंसिटाइज़ करें कि पेड़ जो है कितना इम्पॉर्टेंट है आज की उसमें। वहाँ से क्लाइमेट चेंज का माहौल बन रहा है, तो क्लाइमेट चेंज जब बन रहा है तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बर्ड्स के लिए नहीं है, जानवर के लिए, पेड़ों के लिए भी है। तो जो पुराने पेड़ लगे हैं उनको बचाने का हमें काम करना चाहिए। अच्छा, आज के दिन अगर हम कहें, मैं एक वर्ड कह रहा था कि आज के दिन ढकोसला सभी करते हैं, पेड़ लगा रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, एक मुहिम प्रधानमंत्री मोदी जी की चल रही है, हम नीचे सब उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सर्वाइवल रेट, वही वाली बात आती है कि क्या वो पेड़ सर्वाइव कर रहा है और जिस तरह से जिस मंशा से आप लगा रहे हैं वो आगे चल रहा है, ऐसा हो रहा है असल मायनों में? देखिए, चंडीगढ़ में तो फिर भी हो रहा है, क्योंकि ये छोटा सिटी है, 10 बाई 10 किलोमीटर का शहर है, पहले से भी ग्रीन है। बहुत सारे पेड़ जो हमारे पुराने चीफ कमिश्नर थे रंधावा साहब ने बहुत प्लांटेशन की यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें कि आज हम जो सर्वाइवल है वो 15 से 20% है सिर्फ। अगर हम 100 पेड़ दिखा रहे हैं तो हमारा सर्वाइवल 15 से 20% है। और वो भी जो कंपाउंड्स हैं, जैसे ये पार्क हैं, इसके अंदर हमने लगा दिया, या स्कूल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर लगाया, वो जो सर्वाइवल है वो 40 से 50-60% तक है। तो अगर हम कंबाइंड डालेंगे, अब हमारा फॉरेस्ट एरिया देखो, अब हमारे फॉरेस्ट जितने जंगल हैं वो तो सारे पेड़ तो लगाए ही नहीं गए वहाँ पे। वो जो सीड गिरता है उसी से जो उगता है, वो पेपर मलबरी हो गया, लहसुनिया हो गया, जो हमारे बेसिकली वीड्स हैं, उसको हम पेड़ की गिनती में ले रहे हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। तो भाई, गलत तो 20-25 साल से हो रहा था, उसी को आप काउंट कर रहे थे। अब आपको लगता है कि वो गलत हो रहा है, क्योंकि अब जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तब आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सही मायनों में, क्योंकि कई जगह बहुत जगह पेड़ भी काटे जा रहे हैं, प्रूनिंग भी होती है टाइम टू टाइम, और चंडीगढ़ का जैसे आपने कहा, नो डाउट चंडीगढ़ में ग्रीनरी बहुत है, 51% इसका कहते हैं कि ग्रीन कवर एरिया है। तो चंडीगढ़ में अभी और पेड़ लगाने की ज़रूरत है या किस दिशा में काम करने की ज़रूरत है? देखो, पेड़ों की ज़रूरत तो है हर जगह। आज की डेट में हम कोई ना बरगद लगाता है, ना कोई पीपल लगाता है, ना कोई पिलखन लगाता है। वो पेड़ होते हैं जिनकी कैनोपी या क्राउन एरिया बड़ा होता है। अभी हम सिर्फ दिखावे के लिए चक्रसिया लगा रहे हैं, या प्लूमेरिया अल्बा लगा रहे हैं, या हम श्रब्स लगा रहे हैं। ये ग्रीनरी तो देगा, काउंट भी देगा, लेकिन ये उतना ऑक्सीजन नहीं देगा जितना एक बड़ा पेड़ देता है। तो हमें उन पेड़ों के लिए काम करना चाहिए, हमें पुराने पेड़ों को बचाना चाहिए और नए भी लगाने चाहिए। जो भी आप ट्रीज़ की लाइंस देखते हो, जो हमारी पुरानी जो सड़कों पे V3 रोड पे, V4 रोड पे जो थे, सब ख़त्म हो रहे हैं। तो हमें उस पर जो गैप फिलिंग है वो करनी चाहिए। और प्लस हमें ये देखना चाहिए कि बरगद के पेड़ जो है मैक्सिमम लगे, क्योंकि उसी से फ्यूचर है हमारा आने वाले टाइम के लिए। मैं कई जगह सुन रहा था, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कहें, हम कहीं पे भी कहें, बरगद का पेड़ की जो जड़ें हैं वो बहुत फैलती हैं और उसका नुकसान होता है बाद में, क्योंकि वो जब हम लगाते हैं तो लगा तो देते हैं, नो डाउट उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से अब हम रह रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, तो उसका नुकसान होता है, इसलिए उनको अवॉइड भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं लोग। ऐसा नहीं है, जो उसका फ़ायदा है उसी का रहेगा। अगर हम कहीं पाम के पौधे लगा के हम लोगों को ऑक्सीजन बांट पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी जड़ें ज़रूर बड़ी होती हैं, डीप रूटेड प्लांट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आधा किलोमीटर चले जाती हैं जड़ें। तो वो अपने कैनोपी एरिया में ही रहती हैं, क्राउन एरिया में ही रहती हैं। जहाँ भी स्पेस मिले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा पेड़ कहाँ लगाना है। ये नहीं कि हमारी मर्जी से लगेगा, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, कॉर्नर्स हैं, जगह है, खाली गैप्स हैं, उसको फिल करें। अच्छा, आज के दिन कई जगह प्रोग्राम हुए, और आपको क्या लगता है कि जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, और ख़ास तौर पर अगर हम कहें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, क्या सही दिशा में काम कर रहा है चंडीगढ़ का, कि कुछ सुधार होना चाहिए जो पिछले काफ़ी साल से आप देख रहे होंगे?
देखो जी, ऐसा है कि अभी तो डिपार्टमेंट बहुत बड़े हो गए हैं। ये पूरा चंडीगढ़ एक डीएफओ सरदार अतर सिंह चलाते थे जब 88-87 तक। उसके बाद सोहल साहब आए, उसके बाद में बहुत सारे आईएफएस ऑफिसर्स आए, ईश्वर सिंह आए, संतोष कुमार आए। लेकिन ये शहर इतना छोटा है कि इसको तो इतना सुंदर होना चाहिए, प्लांटेशन के लिहाज से, लैंडस्केप के लिहाज से बहुत सुंदर बना। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो ऑलमोस्ट 700-800 आदमी काम करता है। तो इस सब को मिला के अगर हम बात करें, दिस शुड बी बेटर देन ऑल सिटीज़ लाइक पेरिस एंड ऑल, कि भाई इतना सुंदर होना चाहिए कि हमारे को जो भी आदमी आए वो लगे उसको कि ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहा है। लेकिन जितना ये काम कर रहे हैं, अब नए बच्चे आएंगे, अभी प्रितपाल हैं या जो भी अभी नए जो बच्चे हैं वो आगे आएंगे। मेरा को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अच्छा काम होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या सुधार होना चाहिए? मैं मोटा मोटा अगर आप कहूँ, आप पेड़ों की प्रूनिंग को लेकर सवाल उठाते हो, पेड़ों की रखवाली के लेकर सवाल उठाते हो, जड़ें खोखली हो रही हैं पेड़ों की। काफ़ी साल पहले लगाए गए थे हमारे MS रंधावा जी द्वारा सड़कों के किनारे, अब वो पेड़ अब कगार पर हैं कि ख़त्म होने की कगार पर। कई जगह पेड़ भी गिर जाते हैं। आंधी तूफ़ान भी हम देखते हैं कि कई बार आंधी तूफ़ान के कारण वो पेड़ गिर जाते हैं। आखिरकार उससे पहले हम ऐसे क्या तरीके अपना सकते हैं कि उनको बचाया जाए, कुछ किया जाए? सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है, चंडीगढ़ जितने पेड़ हैं इनकी लॉग बुक मेंटेन की जाए। किस समय हमने प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग कोई 12 महीने की ग्रीवेंस नहीं है, ये कोई शिकायत नहीं है, ये एक स्पेसिफाइड जॉब है। उसमें क्या है कि अगर प्रूनिंग दिसंबर में होना चाहिए तो दिसंबर में होनी चाहिए, बरसात में होनी जिस पेड़ों की बरसात में होना चाहिए। ये नहीं कि हम 12 महीने पेड़ को काटते जाएँ। और सबकी कैनोपी, किसी का भी क्राउन एरिया हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जो पेड़ पुराने हो रहे हैं, जब लॉग बुक बनेगी तो हमें पता लगेगा कि इसमें कोई बोरर की इफ़ेक्ट है, कोई दीमक की इफ़ेक्ट है, उसको हम मेंटेन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो पुराने पेड़ हैं उनकी उम्र 70-80 साल, अभी तो ये बच्चा शहर है, अभी तो यंग है, 60 साल 65 साल का है, तो इनकी उम्र 100-100 साल भी है कुछ पेड़ों की। और सेकेंड लाइन ऑफ प्लांटेशन हमें साथ साथ करनी चाहिए। ये नहीं जब पेड़ कट जाता है हम तो तब भी पेड़ नहीं लगाते वहाँ पे। तो बेटर ये है कि हम सेकेंड लाइन उसके बीच में हम तैयार करें उन्हीं पौधों की। ये नहीं कि हम उसमें चक्रसिया लगा के हम बदल दें सारा सिनेरियो। जो अगर इमली रोड है वो इमली रोड रहे, मोहागनी रोड है मोहागनी रोड रहे, अमलतास है तो अमलतास रहे, उसमें हम प्लांटेशन दोबारा ऐड करें। और आप क्या चीज़ समझते हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में? अभी आज पर्यावरण दिवस पर आप कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज आप अपने थ्रू देना चाहें? हम सभी जानते हैं पेड़ों की अहमियत हमारे जीवन में बहुत कुछ है। देखो, आने वाला टाइम बहुत टफ होगा। अगर क्लाइमेट चेंज होता है और अगर हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी होगी, हम लोगों की हेल्थ के ऊपर जाएगा, तो पेड़ों की हेल्थ के ऊपर भी जाएगा। बच्चों को सेंसिटाइज करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो पेड़ों को बचाएं। गर्मियों में हम अच्छा पानी दें ट्रीज़ को, उनकी फर्टिगेशन करें, मैन्योरिंग करें। कोई भी आदमी पेड़ों को कोई खाद देखता है, मैंने तो कभी शहर में देखा नहीं है। तो हमें चाहिए कि पेड़ों के लिए उतना काम करें। आप कई लोग तो डिपार्टमेंट तो पेड है, तो वॉलंटियर्स बहुत काम कर रहे हैं शहर में, तो हमें उनको ऑनर करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और मिलके काम शहर के लिए करना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर हम कहें, बरसात आने वाली जुलाई में जब वन महोत्सव बनाया जाता है, तो इस बार एक प्रशासन कह भी रहा है कि हम सर्वाइवल रेट पे ध्यान देंगे रेदर देन इस पे कि इतने प्लांट हमने लगाए हैं, ये किया है। आप उसको एक्चुअल में क्या है कि अभी डिपार्टमेंट में जो ऊपर लोग हैं, अब एडमिनिस्ट्रेटर हैं या होम सेक्रेटरी हैं जो देख रहे हैं, जो सेक्रेटरी फॉरेस्ट भी हैं, अब उनको हकीकत तो पता है कि सर्वाइवल रेट ना के बराबर है। तो अब वो चाह रहे हैं कि आप कम लगा लो, आप गिनती ना बढ़ाओ। और नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो फॉरेस्ट है, काम कर रहा है स्कूल, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, तो काम तो वो कर रहे हैं। तो जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि हम गिनती ना दिखाएं, हमें कोई उसमें कोई शाबाशी नहीं मिलनी है, लेकिन जो पेड़ मर रहे हैं या जो पेड़ सर्वाइवल की कमी है उसको हम पूरा ध्यान दें और उस पर काम करें। वैसे राहुल महाजन, जो 5 लाख के पेड़ लगाते हैं और ये जो काउंटिंग होती है उसमें से सर्वाइवल रेट कितना रहता है? अब 15 से 20%। सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस को हम छोड़ दें, वहाँ 90% 80% भी रहता है। लेकिन बहुत सारे चंडीगढ़ तो ऐसा है कि लोग जेब से पैसे खर्च के पौधे लगाते हैं, तो इसमें किसी सरकार का कोई रोल नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बहुत ना के बराबर काम कर पा रहा है, क्योंकि उनके अपने फॉरेस्ट में जाकर आप देखेंगे वहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम पहले फॉरेस्ट को अपना एरिया तो अच्छा करें, गिनती से क्या होगा, काम तो दिखेगा। अगर हम यहाँ हरियाली में खड़े दिख रहा है, ये सही सेक्टर सबसे हरा सेक्टर है पूरे चंडीगढ़ का। तो ट्रीज हैं, पुराने लोगों ने इस पर मेहनत की है, इसलिए। अच्छा, एक अगर हम कहें, एक प्रॉब्लम आती थी पहले, आप उसको बहुत उठाते थे कि अगर हम कहें चंडीगढ़ के कई सेक्टर्स में बंदर्स बहुत आ गए हैं और घरों पे भी आ जाते हैं, वो घरों से सामान उठा लेते हैं, फ्रिज से सामान उठा लेते हैं। इसको लेकर आप एक बात हमेशा कहते थे, क्या उस बात पे अमल हो जाए तो वो बंदर इन जगहों पे आना बंद हो जाएंगे?
एक्चुअल बंदर आने की वजह है कि फॉरेस्ट ने अपने फॉरेस्ट एरियाज़ में फ्रूट प्लांटेशन की नहीं। अगर उन्होंने अपने फॉरेस्ट एरियाज़ में जो पेरिफेरी है चंडीगढ़ का, अगर उसने फल के पौधे लगाए होते तो सेक्टरों में नहीं आते। तो अब वो सेक्टरों में आ चुके हैं। अब इनको पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंदरों को कंट्रोल करता था, अभी उन्होंने चालाकी खेली, उसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया। जबकि प्रॉब्लम तो क्रिएट की फॉरेस्ट ने। अब तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करेगा? अब वो कुत्तों को पकड़े, बिल्लियों को पकड़े कि अब बंदरों को भी पकड़े। पहले फॉरेस्ट के जो एरियाज है वहाँ पे फ्रूट के पेड़ होते थे, बहुत सारे थे। वहाँ पे ऐसे पौधे लगे हुए थे जैसे मॉल्सरी है, ये बर्ड है, ये सब इसके जो बीज हैं वो बर्ड्स और ये जितने भी जानवर है खाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने भी पेरिफेरी में हैं वहाँ अमरूद लगाएं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें लगाएं जो जल्दी फल दे देती हैं और वो बंदर के लिए हेल्पफुल है। उनका हैबिटेट ऐसा क्रिएट करें। हमने हर चीज़ शहर में क्यों आ रही है? अब गाय भी बाहर है, कुत्ते भी बाहर हैं, बंदर भी बाहर हैं और भी कई कुछ होंगे, तो हम उस पर काम करें। बंदरों का तो बहुत आतंक है, कई सेक्टरों में तो लोग बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। कई बार एमसी हाउस में भी उठता है मामला। 28 में तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत लोग इंजर्ड हुए। 27C में बहुत प्रॉब्लम है। तो इन्होंने अपना एक रास्ता बनाया होता है, उसी रास्ते पे चलते हैं। वो हर जगह मिक्सअप नहीं होते हैं। अब एक 25 की तरफ अगर हम कहें, वो जो धनास को रोड जाता है, उस रोड पे आपको बंदर बहुत दिखेंगे और खुद लोग ही फीड करते हैं वहाँ पे बनाना वगैरह। वो तो फीड इसलिए करते हैं रिलीजियस माइंड से कि हम बंदर को खिला रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता उसका नुकसान कितना कर रहे हैं। और यही काम अगर जंगल में फल लगेंगे या जो भी पेरिफेरी एरियाज हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो अपना हैबिटेट चेंज कर लें। तो आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसके बारे में बोला? कभी सुझाव होता है, काम होता है, कभी काम होता है इस पे? काम दिखावा फॉरेस्ट ने तो छोड़ ही दिया ना, क्योंकि जब वो 28 में एक प्रॉब्लम आई थी, किसी को इंजर कर दिया था काफ़ी, एक लेडी को। तो हमने लिखा था उसमें नटियाल साहब को जो उस समय, तो उन्होंने बहुत अच्छा गेम किया कि उन्होंने उठा के इसको एमसी को दे दिया। अब एमसी के पास कोई इतना साइंटिफिक मेथड नहीं है कि वो बंदरों को कंट्रोल कर सके। तो ये फॉरेस्ट का ही काम है और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि फॉरेस्ट ही दोबारा इसको मैनेज करे। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने पर्यावरण प्रेमी राहुल महाजन से बात की। खासतौर पर अगर हम पेड़ की बात करें, आज पेड़ सब लोग लगाएंगे, सब तस्वीरें भी खिंचवाएंगे, लेकिन ये अगर कहें हम सच्चाई है कि हम उन पेड़ों का सर्वाइवल नहीं देखते। अगर आप कहीं पर पेड़ लगा रहे हैं, पहले तो पेड़ लगाने चाहिए खूब। पेड़ों की अहमियत हमारे जीवन में बहुत है। कोविड के टाइम पे, अगर कोरोना की अगर हम बात करें, तो सबको पता है किस तरह से पेड़ों की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत थी। उस टाइम पर ऑक्सीजन की कितनी कमी होती थी। जब भी आप पेड़ लगाएं तो उसका सर्वाइवल ज़रूर देखें। और पर्यावरण दिवस पर हम भी अब एक मैसेज आपको अपनी तरफ से देना चाहिए कि ज़रूर पेड़ ज़रूर लगाएं खास तौर पर। डायरेक्टर के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।